हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फिफ्थ क्लास है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की। और अगर आपने अभी जो पहले क्लासेस अटेंड नहीं किए तो प्लीज़ उससे जाकर कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और आज हम पढ़ने वाले हैं दोनों मिरर्स की यूजेस। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। हमारा कॉन्केव मिरर सबसे पहले यूज होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में और कार की हेडलाइट में। वो क्यों? ताकि हमें पावरफुल लाइट दिख सके। सेकेंड यूज होता है हमारे डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो भी हमारा कॉन्केव मिरर होता है ताकि उसे लार्ज पिक्चर दिख सके टीथ की। थर्ड यूज होता है हमारा शेविंग मिरर। जब हम शेविंग करते हैं तो हमारा फेस ताकि हमें और लार्ज दिखे, इसलिए हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस होते हैं। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा व्हीकल के रियर व्यू मिरर के लिए यूज होता है, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट हमें इमेज देता है और साथ ही में वो हमें इमेज डिमिनाइज्ड करके दिखाता है, मतलब छोटी करके दिखाता है एक्चुअल साइज से। और क्योंकि उनका जो कर्व्ड एरिया होता है वो आउटसाइड होता है, इसलिए वो हमें वाइड व्यू भी देते हैं। हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है ब्लाइंड टर्न्स में भी यूज होता है ताकि हमें दोनों साइड की ट्रैफिक दिख सके। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर शॉप्स में भी यूज होता है सिक्योरिटी मिरर के लिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारी जो भी डिस्टेंस होगी पैरेलल हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमारे पोल से स्टार्ट होगी, हम पोल से मेजर करेंगे उसे। थर्ड रूल हमारा ये है कि हमारी जो भी रेज हमारे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो रेज हमारे इंसिडेंट रे के अगेंस्ट होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमारी जो भी डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, चाहे वो अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, तो जो हमारी हाइट अपवर्ड्स होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो डाउनवर्ड्स होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। हमारे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसे हम यू से डिनोट करते हैं और वो हमेशा नेगेटिव होती है। और जो हमारा फोकल लेंथ होता है कॉन्केव मिरर का, वो भी हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है। और यही सब पॉइंट से हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो कि है हमारा 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v हमारी इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f हमारा फोकल लेंथ है। अब जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हमारा रेशो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारे m की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है, और अगर हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज है वो रियल है। इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चलते हैं, जैसे कि अगर हमारी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हमारे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है तो हमारी m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, और हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इनलार्ज होती है। और वहीं अगर हमारे जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होती है, लेस होती है, तो हमारी m की वैल्यू 1 से कम होती है, और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिमिनाइज्ड होती है। हमारा जो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू हमेशा +1 होती है। प्लस इसमें ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है, और 1 इसमें ये डिनोट करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो हमारी इमेज की हाइट है वो दोनों इक्वल है। अगर हमारे m की वैल्यू पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 1 से कम है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर हमारे m की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है तो वो हमारा कॉन्केव मिरर है, और अगर हमारे m की वैल्यू नेगेटिव है तो वो हमारा कॉन्केव मिरर है। आज का टॉपिक यही एंड होता है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।